मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। आर्यन खान मामले में रोज़ाना नए नए खुलासे नवाब मलिक के ज़रिए किए जा रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा खुलासा समीर वानखड़े जो एनसीबी के अधिकारी हैं महाराष्ट्र में, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है नवाब मलिक के ज़रिए। उन्होंने अब से 3 घंटा पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने समीर वानखड़े का एक सर्टिफिकेट पब्लिक किया है, एक पेपर पब्लिक किया है जिसमें समीर वानखड़े ने अपने आप को मुस्लिम बताया है। इस सर्टिफिकेट में समीर वानखड़े का नाम के साथ जो माता और पिता का नाम लिखा गया है वो दाऊद के वानखड़े और मां का नाम जुबैदा बेगम इस सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं लिखा गया है। और उसके साथ ही धर्म के कॉलम में समीर वानखड़े ने अपने आप को मुस्लिम लिखा है, जिसके बाद विवाद होना तय है। इस पर समीर वानखड़े का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरी मां मुस्लिम थी तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आप मेरे पुश्तैनी गांव जाकर के चेक कर सकते हैं कि मेरे दादा कौन थे, मेरे पिता कौन थे, उनका क्या धर्म था। क्योंकि समीर वानखड़े ने जो IRS की जो परीक्षा पास की थी सिविल सर्विसेज, उसमें SC का कॉलम अपनाया हुआ है, भरा हुआ है, यानी अपने आप को SC बताया है। और उसी के आधार पर IRS में समीर वानखड़े का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि कल से जिस तरह से गवाहों के पलटने का मामला सामने आ रहा है और कुछ गवाह ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैंने प्रभाकर नाम का एक गवाह सामने आया, उसने कहा है कि एक गवाह को उसने ये कहते हुए सुना था कि 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। जिस तरह से शाहरुख खान का बेटा फ़ोन पर बात करता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें यह बताया जा रहा है, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि 25 करोड़ की बात शाहरुख खान से की गई और उसके बाद 18 करोड़ में डील फाइनल हुई, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखड़े को जाने थे और 10 करोड़ जो बाकी लोग हैं, जो गवाह हैं, जो इसमें पूरा रेड में जिनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, उनको 10 करोड़ रुपए जाने थे। ये पूरा मामला काफ़ी नवाब मलिक लगातार एक से एक खुलासा इस पूरे मामले में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समीर वानखड़े की मुश्किल बढ़ती जा रही है और वो मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से उन्होंने रविवार को पुलिस कमिश्नर को एक ख़त लिखा था, जिसमें लिखा था उन्होंने डोंट अरेस्ट मी, ये उसका हेडिंग था और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, सियासी तौर पर मुझे निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से नवाब मलिक ने कहा कि 1 साल के भीतर समीर वानखड़े अपनी नौकरी खो देंगे, यानी जॉब लूज़ कर जाएंगे और उसके लिए उन्होंने ये कहा था उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर उनके खिलाफ मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री से और SIT जांच उनके खिलाफ बिठाई जाएगी, क्योंकि वो केंद्र के इशारे पर और ये पूरा जिस तरह से शाहरुख खान को निशाना बनाया गया, उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिरौती की बात, उसके बाद पैसे मांगने की बात, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समीर वानखड़े की मुश्किलें खड़ी करती हुई नज़र आ रही हैं। मुंबई ड्रग्स मामले में जांच कर रहे एनसीबी के अधिकारी समीर वानखड़े को कानूनी सुरक्षा चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस को डोंट अरेस्ट मी का खत लिखा। उन्होंने फंसाए जाने का डर जाहिर करते हुए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी है। इसके साथ ही नवाब मलिक ने आज समीर वानखड़े का जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ट्वीट किया है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर समीर वानखड़े ने कहा है कि मुझे अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नवाब मलिक के एक ताज़ा ट्वीट के बारे में पता चला है। ये उन सभी चीज़ों को लाने का एक घटिया प्रयास है जो इस सबसे संबंधित है। मेरी माँ मुस्लिम थी, तो क्या वो मेरी मृत माँ को इस बात में लाना चाहते हैं? मेरी जाति और पृष्ठभूमि को सत्यापित करने के लिए आप या कोई भी मेरे मूल स्थान पर जा सकता है और मेरे परदादा से मेरे वंश का सत्यापन कर सकता है।
परंतु उसे ये गंदगी इस तरह नहीं फैलानी चाहिए। मैं ये सब कानूनी रूप से लड़ूंगा और अदालत के बाहर इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े को खुद को फंसाए जाने और गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। उन्होंने रविवार को मुंबई पुलिस प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने खुद को फंसाए जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी है। वानखड़े ने मुंबई पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर कहा है कि उनके खिलाफ सम्मानित हस्तियों द्वारा जेल और बर्खास्तगी की धमकी जारी की गई है और अज्ञात व्यक्ति उन्हें झूठे मामले में फंसाने की योजना बना रहे हैं। दरअसल उनकी इस चिट्ठी को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की हालिया टिप्पणी के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वानखड़े 1 साल के भीतर अपनी नौकरी खो देगा और हमारे पास उसके फर्जी मामलों के सबूत हैं। इस केस की जांच में लगे जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर आरोप अब खुद एनसीबी के एक गवाह प्रभाकर सहील ने लगाया है। प्रभाकर का कहना है कि उसने एक अन्य गवाह किरण गोस्वामी को 18 करोड़ रुपए की डील की बात करते हुए और ये भी सुना कि इसमें 8 करोड़ रुपए वानखड़े को दिए जाएंगे। एनसीबी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।